क्या आपसे बात कर सकता हूँ? जी बताएं। नहीं, थोड़ा सा कुछ धंधे के बारे में आपने कहा था, तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि हम लोग अपना काम करें। भिक्षु अगर कोई गलत काम करता है तो हम खुद पनिशमेंट करेगा और समय उनको ये करेगा। अगर हम लोग अपने मुंह से किसी की बुराई करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आदरणीय जी, क्या नाम आपका? एडवोकेट ओपी मौर्य। हाँ, आदरणीय ओपी मौर्य जी, वकील साहब, बताएं। मैंने सुना था पीछे आरएसएस ने जो है हजारों नकली बौद्ध भिक्षु समाज में छोड़े हैं। क्या मेरी जानकारी हाँ, ठीक है ये? बिल्कुल एकदम सही सही आपने सही कहा। तो अब ये पहचान कैसे होगी कि असली कौन है नकली कौन है? सही बात है। और आरएसएस ने नकली बौद्ध भिक्षु क्यों छोड़े? छोड़े होंगे। अगर उसे ये मालूम होता आरएसएस को कि जो ये बौद्ध लोग हैं ये जानते हैं कि असली कौन होता है नकली कौन होता है, तो क्या छोड़ती वो? क्या आपने भंते सुमित रत्न के बारे में आपने चर्चा की? उनके बारे नहीं, में सुमित जानते हैं? रतन को छोड़ दीजिए आप। जो है मैं जो बता रहा हूँ आपसे, पहले मैं जो बात कर रहा हूँ ना, आपकी जो बात है। अरे सुनिए सुनिए, दो भिक्षु, ये तो भगवान बुद्ध के काल से भी असली नकली होता रहा है। हाँ, सम्राट अशोक के काल में भी होता रहा है। बिल्कुल। और ये भंते सुमित रत्न और दो भिक्षु का नाम लिया है, तो भंते सुमित रत्न के बारे में पूरी जानकारी है आपको? हाँ, बिल्कुल जानकारी है। क्या जानकारी है? कब कब चीवर लिया उन्होंने? कितने कितने वर्ष की अवस्था में लिया? अब मैं आपको उनकी जानकारी बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि आज तक कभी आपने किसी मंच से उनको देशना देते सुना है, धर्म की बात करते सुना है आपने? नहीं, हमारा जो प्रश्न है ये बताइए, कितने नहीं, मैं साल प्रश्न की का उम्र जवाब ही से? दे रहा हूँ मैं आपको। एक बौद्ध भिक्षु का जो मेन काम, जो है बेसिक काम क्या है? धम्म के देशना देना। आपने अरे कभी किसी वीडियो में उनका जो है धम्म देशना सुनी है? किसी वीडियो में? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोले। देखिए, आदरणीय जी, आदरणीय ओपी मौर्य जी, अंधभक्त होना आसान है लेकिन जागरूक व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल है। और जागरूकता के अभाव में, सुनिए पहले मेरी बात, और जागरूकता के अभाव में जो है गुलामी हमारे सर पे चढ़कर बोलती है, हमारा जीवन जो गुलामी होने लगता है। आप वकील साहब हैं, एडवोकेट हैं, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। कम शब्दों में ही आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। और सुमित रतन को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सुनते लीजिए जरा। आपने कह दिया मैं भी वकील हूँ, मेरी वाइफ वकील है, हमारा बेटा वकील है, हमारी बहू वकील है, और सब LLM PhD वाले हैं। मैं 40 साल से पूरे देश में धर्म का प्रचार कर रहा हूँ, जहाँ पूरे, सुन तो लीजिए, पूरे विश्व के जो श्रेष्ठ भिक्षु हैं, अज्ञ महापंडित भदम ज्ञानेश्वर महाथेरो से लेकर के भंते सुमित्र से लेके भंते चंद्रिमा से लेके भंते जितने भी भिक्षु हैं हमारे घर पे आए हैं। मुंबई में हमने भोजन दान किया है। पूरे देश में 40 साल से मैं बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। अब तक हमारे खुद के पैसे से मैंने 109 संस्थान पूरे भारत में बनाए हुए। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ 500 की हमारी संस्था है, जो बुद्ध भूमि फाउंडेशन, सम्राट अशोक नगर, डॉक्टर BR अम्बेडकर चौक, जो 500 करोड़ की संस्था है, उसका पेट्रोन संस्था का। पटना में आप जाएंगे उस संस्था में, मैं किसी पे कमेंट नहीं करता हूँ। बहुत से खराब भिक्षु भी आए हैं, बहुत से अच्छे भिक्षु आए हैं, और समय उनको पनिशमेंट करेगा। और जो धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा, धर्म उसको बख्शेगा नहीं। हम उपासक, अच्छे उपासक बनकर रहते हैं। कोई अगर भिक्षु आता है उसके चीवर को हम बंधन करें। और कमेंट करना, हमारा भगवान बुद्ध के चीवर पे कमेंट करने का हमको इतना बड़ा ये नहीं है। आदरणीय ओपी मौर्य जी, मुझे एक बात बताइए। बोलने दीजिए। मैं आपसे उम्र में शायद मेरे 64-65 साल हमारी उम्र है, और हमारे बारे में आप नहीं जानते हैं। आपके दिल्ली के बगल में जो सावित्री ज्योतिबा फुले ट्रस्ट है, जो पहले OBC समाज में था, खूब मनुवादी लोग थे, उसको मैंने कन्वर्सन किया बुद्ध विहार में। आज लगभग 100 करोड़ की संस्था है मंगोलपुरी में। और देखिए, सुनिए भीम प्रकाश जी, कोई अगर कुछ काम करता है तो उसको करने दो, करने दो, करने दो। होता ये है कि मान लीजिए अगर कोई 10 काम अच्छा करता है, 2-4 काम बुरा भी होता है। भगवान बुद्ध के काल में भिक्षु संघ के नियम थे, उस काल में भी नियम टूटते थे, आज भी नियम टूट रहे हैं। कोई खूब ज्यादा नियम तोड़ रहा है, कोई कम नियम तोड़ रहा है। और तो हम किसी के नियम पे ना जाए, हम धर्म का काम करें, अच्छा काम करें। मेरा आपसे यही निवेदन है। बताएं आप क्या कहना चाहते हैं। जी, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका, धन्यवाद। और कोई आदमी, आप पति पत्नी बहुत अच्छे पर्सन है, मैं जानता हूँ। आप लोग
नहीं, बाबा उससे साहब कोई के फर्क नहीं पड़ता है आदरणीय जी कि हम अच्छे हैं या बुरे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं 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 नहीं, लेकिन अब काम हो रहा है नहीं हो रहा उससे बहुत फर्क पड़ता है। सुनिए ना सर, सुनिए ना। ऐसा है, गारो च निवातो च संतुष्टि च कथं तुता कालेन धमसा कच्छा एतंग, ये महामंगल सूत्र है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसका भगवान बुद्ध ने कहा है गौरव गुणगान करना चाहिए। आप पति पत्नी, आपकी मैडम बढ़िया काम करती हैं, आप भी अच्छे काम करते हैं, तो गौरव गुणगान होना चाहिए। बनते इस वक्त भारत में जो आरएसएस की बात कर रहे हैं, वो आरएसएस में मर जाएगा लेकिन जाएंगे नहीं। चलिए, और आप दूसरी बात यह है कि एक बात बताइए मुझे आदरणीय जी। आपने बताइए। जब इतनी बातें हमारे बारे में कही हैं, तो एक बार सुमित्रा तन से ये पूछिए कि उसने जो है नीलम बौद्ध के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों करवाई है। उसने मत कीजिए, वो एक भिक्षु है, चीवर में है, थोड़ा सा सम्मान दीजिए। मैं जो है क्या चीवर, क्या क्या आदरणीय बिल्कुल जी, बिल्कुल मैं पूछूंगा। आदरणीय बिल्कुल मैं जी, आदरणीय जी, आदरणीय जी, हाँ हाँ, बताएं चीवर बताएं बताएं। चीवर को आज जो है वे लोग भी पहन लेते हैं जिनकी उपसंपदा नहीं हुई है। हाँ हाँ हाँ, ठीक आपकी है। बात तो मानता हूँ, होता है। अब तो वो जरा लोग, बताएंगे अब नहीं, मैं नीलम जी आपसे ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों की ऐसी हिम्मत कैसे हो जाती है कि बिना उपसंपदा के उन्होंने चीवर पहन लिया। ऐसा कैसे हुआ, ऐसे क्यों हुआ। देखिए, उपसंपदा आपको शायद जानकारी नहीं है। भंते सुमित रत्न के घर पे मैं गया हूँ। भंते सुमित रत्न के उनके ग्रैंडफादर ने कैसे चीवर के लिए उनको प्रेरित किया है, 14 साल की अवस्था में किस तरह से बोध गया में गए हैं वो छोड़ दीजिए इसके आप बाद उस बात को, जो है मैं केवल आपसे एक प्रश्न सुनिए ना पूछ रहा सुनिए ना हूँ। सुनिए ना जरा सुनिए ना सर। इसके बाद में राजस्थान में कहाँ कहाँ उन्होंने बुद्ध विहार बनाए हैं, कैसे कैसे किए हैं, उनके अंदर बहुत कमियां हैं। हम नहीं, हमको नहीं बोलने का अच्छा ये नहीं है। अरे भाई, कमियां हर इंसान के अंदर हैं। अगर अगर कमी नहीं होती तो वकील साहब क्या अरहत नहीं हो जाते। आप सोचिए ना। आदरणीय ओपी मौर्य जी, जो बात आप कर बताएं। रहे हैं ना, मैं उन बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर यही बात जो है सम्राट अशोक ने सोची होती तो वो जो है उन हजारों भिक्षुओं पर जो है एक्शन नहीं करते कि उन्हें काम सम्राट करने दो, अशोक कोई बात सम्राट नहीं, मैं अशोक चीवर का सुनिए ना, सम्मान कर रहा सम्राट, हूँ। अरे सम्राट अशोक के उनके नाखून, उनके जूते की कील के बराबर के भी हम लोग ये नहीं है। उनकी बात छोड़िए, थोड़ा ये बताइए आप जो है कि आपके मैडम के ऊपर कंप्लेन क्या किया है। मैं बिल्कुल पूछूंगा, इससे मैं चर्चा करूंगा, हाँ, तो बताएं जरा। उनसे जो है वो एफआईआर कॉपी लीजिए, जिसमें कि मुझे लगता है कि आंखें खुल जानी चाहिए, फिर मुझे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अपनी नहीं वीडियो कोई में नहीं। लगातार ये बोल भी रहा हूँ कि मैं कोई हम्म। बात कह रहा हूँ किसी के खिलाफ जो है, तो मेरी बातों को मत मानिए, आप उसकी जांच कीजिए। नहीं नहीं, जांच आपसे ही निवेदन है। बताएगी। और सुनिए सुनिए, तो आपसे, अरे हम विरोध करेंगे ना अगर कोई बात हुआ इस तरह से, नहीं, एक आप महिला के लोग ऊपर विरोध नहीं यदि। कर पाओगे आदरणीय जी, मैं बता रहा हूँ, आप लोग विरोध नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्यों नहीं इसलिए करेंगे। नहीं कर पाओगे आप जो है विरोध, क्योंकि आप जिस संस्कृति से आप जो है यहाँ पर आए हैं, अभी वो संस्कृति जो है हावी है। वो संस्कृति आपको कहती है कि चीवर का सम्मान कीजिए, लेकिन मैं जिस संस्कृति को मानता हूँ वो कहती है कि विद्वान जनों का सम्मान कीजिए। कोई मूर्ख व्यक्ति अगर चीवर पहन के आ जाए तो वो चीवर के लायक नहीं है। यो चैबंत कस्सा वसीले सुसुमाई तो उपे तो दम सच्चेन सैवे का सब हम रहती। धम्पद में भगवान बुद्ध ऐसा ना कहते, अगर आप जो कह रहे हैं अगर वो बात सही होती तो, अगर केवल चीवर को ही सम्मान करना होता तो इसीलिए आदरणीय जी, आंखें खोलिए। अंधभक्ति के कारण जो है समाज गुलाम बना है। आज भी किसको कह रहे हैं समाज के ऊपर। अरे सुनिए ना, पहले इस तरह से आप फिर से कमेंट कर रहे हैं। आंखें खोलिए, मुझे मेरे बारे में जानते हैं आप। अब मैं जितना कैसे आपने कैसे जितनी आपने जितनी आपने मुझसे बातें की हैं कैसे आदरणीय आपने जी, अंधभक्त इस तरह के शब्द का इस्तेमाल कर लिया, क्या मुझे आप मेरे बारे में जानते हैं। मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपने अब तक मुझसे जितनी बातें कही है ना, वो हम्म। बातें जो हैं आपके बारे में सारा ब्यौरा दे देती हैं। बताइए ना क्या देखिए। मुझे ये कहना ही नहीं चाहिए कि कौन अंधभक्त है कौन अंधभक्त नहीं है। जब हम किसी से सुनिए बातें सुनिए करते हैं सुनिए, ना। अरे सुनिए, सही सुनिए ना सर, सुनिए सुनिए जरा मेरी बात सुन लीजिए। आप जो है, आप अभी तक आपने कितने बुद्ध विहार बनाए हैं या कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, थोड़ा ये बताइए हमको। मैंने साहब एक भी बुद्ध विहार नहीं बनाया। चलिए, आपने आपने अब तक जो है कितने लोगों को दीक्षा का काम कहाँ कहाँ किया है। मैंने एक भी काम नहीं किया। आपने एक भी काम नहीं किया है। जी। तो फिर अभी आप कर क्या रहे हैं। मैं अभी वकालत करता हूँ। वकालत कर रहे हैं तो क्या इस तरह से किसी की निंदा करेंगे आप। अगर मेरे खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना है तो आप ले सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप। नहीं नहीं नहीं, आप हमारे भाई हो, हमारे बंधु हो, हम आपको समझा सकते हैं। आपके पास आएंगे। अब और आपके खिलाफ में कोई बातें हुई है उसके लिए भी हम इंक्वायरी करेंगे, उनके ऊपर दबाव डालेंगे। आप भी इस देश के एक आदरणीय सिटीजन हैं। ओपी मौर्य जी, मैं धम्पत संघ का संचालक हूँ, संस्थापक हूँ।
और संघ ने जो है पिछले 1.5-2 साल में 110 प्रथम वर्ष के आचार्य बनाए हैं। क्या और बनाए हैं? प्रथम वर्ष के आचार्य अच्छा, आचार्य। 110 आचार्य, आचार्य होता है क्या? आचार्य। अब मैं जो आचार्य बता होता रहा है? हूँ पहले सुन लीजिए। हाँ, और बोलिए। धम्मपद संघ का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो हाँ, है भारत को बौद्धमय करना। बहुत अच्छी उसके बात लिए है। उसके लिए उसने जो है 2 काम अपने हाथ में लिए हैं। एक तो ये कि बौद्ध धर्म की सटीक जानकारी, सही जानकारी जो है लोगों के पास पहुंचे, और दूसरा ये कि असली और नकली के बीच में भेद करने का ज्ञान भी लोगों तक पहुंचे, और वो असली को स्वीकार करें और नकली को जो है उससे इनकार करें। और इस लक्ष्य के लिए चाहे मेरे पास कोई राष्ट्रपति आए, जो प्रधानमंत्री आए और आकर भी ये कहे ना कि सुमित रतन या किसी भंते ने क्योंकि चीवर पहन रखा है इसलिए उसकी निंदा मत करो, तो मैं किसी की बात मानने वाला नहीं हूँ। जब जब मैं तो मुझे किसी कहता का हूँ आप कोई भी सुनिए, बात दिखाई सुनिए, देगी तो सुनिए, मैं मेरी आपसे एक निवेदन है कि मैं चाहता हूँ कि आप धम्म का प्रचार प्रसार करें और उस धम्म के प्रचार प्रसार अगर मैं धम्म के प्रचार के अलावा कुछ भी कर रहा हूँ और 10 योग्य बौद्ध भिक्षु मिलकर बैठ के त्रिपिटक के माध्यम से धम्म के आधार पर ये कह दें कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश धम्म के अलावा ये काम कर रहा है जो कि गलत है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। आप कभी भी बैठा लीजिए, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और सुमित रतन को बैठा लीजिएगा अगर आपको इतना यकीन है उसके ऊपर ना। आपसे हमारी यही नम्र निवेदन है। कोई जरूरत नहीं है आदरणीय जी नम्र निवेदन की, आवश्यकता कुछ नहीं है। आप आदेश कीजिए। सुनिए ना, सुनिए। इतने धम्म पद के आप जानकार हैं। भगवान बुद्ध के 5 सील जो हर उपासक को होना चाहिए, किसी की आलोचना या किसी के अपने मुंह से कटु वचन, दुर्वचन, चुगली, बुराई न करें। आप खुद ही यही तोड़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आपकी मर्जी। अच्छा, चुगली निंदा क्या होती है वैसे? यही तो है, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं बिना जाने अच्छा, बुझे। किसी की रिपोर्ट, किसी की सही बात कहना चुगली निंदा होती है? नहीं, 5 सील में आप ये सीधा तोड़ने वाली बात कर रहे हैं आप। आदरणीय जी, जब हम धम्म को खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरों को समझाएंगे कैसे? क्या है धम्म, क्या बताइए आप जरा। चलिए आप एक काम कीजिए, अब आप जो अपना काम कर रहे हैं उसको करिए। मैंने आपकी चुगली निंदा नहीं की आपकी, तो मैंने आपकी चुगली निंदा की क्या? नहीं, निंदा नहीं किए हैं, लेकिन किसी के बारे में निंदा हमारे पास आ रही है, जो प्रचार प्रसार काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। हाँ, वो तो होगा। वो तो आप जो है, आप जो मैंने आपको बता दिया है कि वो तो होगा और बड़े पैमाने पर होगा। और अभी क्योंकि मैंने संघ को बता रखा है, अपने संघ को, कि हमारा जो है एक डिमार्केशन है। आपका कोई अलग से संघ है क्या? हैं? आपका कोई अलग से संघ बनाया है क्या आपने? अलग से मतलब? बोले अपने संघ को आपने बोल रहे हैं। हाँ, मैं धम्मपद संघ की बात कर रहा हूँ। तो कोई अलग संघ है क्या? भगवान बुद्ध से अलग संघ है क्या ये? अब मैं आपको इसके बारे में क्या बता सकता हूँ कि भगवान बुद्ध के अलग है क्या है क्या नहीं है। मैं आपको केवल इतना जानता था जो भगवान बुद्ध ने दिया है। अरे बहुत से लोग, चलिए ठीक है, मैं आपसे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन निवेदन मैंने आपसे कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद जी, बहुत अच्छा धन्यवाद आपका।